नमस्कार दोस्तों, अभी खबर आई है कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन 2020 आउट हो चुका है। 2020 द मोस्ट अवेटेड ईयर, जिसकी नोटिफिकेशन आ ही नहीं रही थी, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। हमें बताया गया है ये पूरे के पूरे कितने, देखिए 11 बैंकों ने अपनी वैकेंसी, मतलब 11 बैंकों की यहाँ पे बात हुई है। देखते हैं किस में वैकेंसी आई है और किस में नहीं आई है, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि वैकेंसी कम आई है। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब सिंध, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज़, यूसीओ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 11 बैंक हैं। अब इनमें से देखना है किस में वैकेंसी है और किस में वैकेंसी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ओके राइट, तो थोड़ा सा जूम में चली जाऊँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए 0000 वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, किस में वैकेंसी नहीं आई है मैं मार्क कर रही हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी नहीं आई है, महाराष्ट्र में वैकेंसी नहीं है, कैनरा बैंक में वैकेंसी नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, इंडियन बैंक में नहीं है, इंडियन ओवरसीज़, पीएनबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज़ नहीं है। इतने बैंकों में वैकेंसीज़ नहीं आई हैं। नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि इनमें कोई हायरिंग नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, हायरिंग होगी, लेकिन ये हो सकता है कि वो लोग अपना पेपर सेपरेट करवाएं या कोई और मेथड से ये लोग रिक्रूटमेंट करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लोग अपनी रिक्रूटमेंट अभी लेट में जारी करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो शॉर्ट है कि पीएनबी में वैकेंसीज़ आनी ही आनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसीज़ ये थोड़ा अलग ढंग से लेता है, लेकिन वैकेंसीज़ बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आएंगी। रिक्रूटमेंट बैंक्स में होंगे जहाँ पे एनआर लिखा है। एनआर का मतलब क्या है? नॉट रिपोर्टेड। लेकिन चलो मैं कैंसिल कर दे रही हूँ उन बैंक को कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज़ हैं। ये देखिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, रेगुलर। टोटल वैकेंसीज़ जो बैंक में है 734 है, सबसे ज़्यादा इसी में है, बैंक ऑफ इंडिया में है। फिर पंजाब और सिंध बैंक में थोड़ी वैकेंसीज़ हैं, टोटल 83 वैकेंसीज़ हैं। यूसीओ बैंक में वैकेंसीज़ हैं 350 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इन टोटल जो वैकेंसीज़ आई हैं, इन टोटल जो सारे कास्ट एंड एवरीथिंग को मिला के जो वैकेंसी है वो है 1167। ओके, सो ये वैकेंसी आई है। तो अगर आप एससी हैं तो उसमें आपका चांसेस है 151 पोजीशंस हैं, एसटी में 71, ओबीसी में 233, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 118 वैकेंसीज़ आई हैं, और रेगुलर में 587 वैकेंसीज़ हैं। मैं एक बार क्लियर कर दे रही हूँ, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये बात रही वैकेंसीज़ की। यहाँ पे आगे देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसके अगले साइड में कुछ नया चीज़ बताया है इन लोगों ने, वो हम लोग देखते हैं। एज रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 20 साल दिया है, यानी कि सही बात है कि पीओ की ही वैकेंसी है ये। ठीक है, मैक्सिमम आप 30 साल के हो सकते हैं। कुछ एज रिस्ट्रिक्शन सेवरल रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत कास्ट में दिए गए हैं। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की छूट मिल रही है यहाँ पे आपको। अगर आप कोई अदर बैकवर्ड क्लास में हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल की छूट मिल रही है। विद डिसएबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनको मिल रहा है 10 साल की छूट। एक्स सर्विसमैन, कमिश्नर ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO और स्टेट सर्विस ऑफिसर्स, ये सब आप लोग जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं ऐसे हैं, उन सब के लिए 5 साल की छूट है। अगर आपको ध्यान से देखना है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से देखिएगा। देखिए नोट में क्या लिखा है, the relaxation in the upper age limit to SC ST OBC candidate is allowed and cumulative basis with only। ठीक है, तो जो मैंने कहा है वही इसमें भी लिखा है। ठीक है, चलो ये लास्ट चीज़ और सबसे अहम चीज़ देखते हैं क्या क्या है। हाँ, क्या क्या आपको ले जाना है। आइटम्स परमिट इन द वेन्यू फॉर द आइटम्स परमिट इन द वेन्यू फॉर द कैंडिडेट। मास्क होना चाहिए आपके पास, ग्लव्स होने चाहिए,
पानी की बोतल अगर ले जाना चाहते हैं तो हैंड सैनिटाइज़र कम से कम 50 ml का, कम से कम क्या उतना ही ले जाइए, कितना बड़ा ले जाएंगे। एक सिंपल पेन होना चाहिए आपके पास। कॉल लेटर एडमिट कार्ड जो जनरेट होगा अक्टूबर में वो होना चाहिए। अभी उसका मैं भी आपको दिखाती हूँ स्क्रीनशॉट। और इन केस ऑफ स्क्राइब कैंडिडेट का इसमें दिया है कि फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइंड विद फोटोग्राफ अफिक्स्ड, नो अदर आइटम्स विद बी परमिटेड इन द एवेन्यू बिसाइड ऑल दीज। ओके, तो आगे देखते हैं। एक चीज़ रह गई, एक मिनट दोस्तों, इसमें एक चीज़ रह गई थी बताना कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं और उसका पूरा जो डिटेल है। तो ये आपको 5 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कल से स्टार्ट हो रहे हैं और 26 को बंद हो जाएंगे। तो आप लोग कल से रजिस्टर करना शुरू कर दो, कल ही कर दो, किसका इंतज़ार है। कॉल लेटर्स आपके जनरेट हो जाएंगे प्रीलिम्स के लिए अक्टूबर में, ठीक है। फिर प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन है आपका, उसकी 3 डेट्स आई हैं, 3 है, 10 है और 11 अक्टूबर है। ऑनलाइन मेन एग्ज़ामिनेशन जो प्रीलिम में क्वालिफाई करेगा उसका होगा 28 को। उसके बाद की सारी डिटेल हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। होप करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।